तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नीट 2024 का है। क्या है, आइए पढ़ते हैं। टू हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट रेस्पेक्टिवली। अच्छा, दो तो हीटर है ए और बी। ए का जो पावर है 1 किलोवाट है और बी का जो पावर है वो 2 किलोवाट है। ठीक है, दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू अ फिक्स्ड पावर सोर्स। अच्छा, इन दोनों को सर्वप्रथम हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उसके उपरांत इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। किसी फिक्स्ड पावर सोर्स बोल दे तो कोई फिक्स्ड वोल्टेज रहा होगा। द रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट फॉर दीज टू केसेस इज। अच्छा, तो जब हमने सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया था तो जो पावर आउटपुट आया होगा यानी जो पावर इक्विवेलेंट आया होगा उनका हमें रेशियो फाइंड करके बताना है कि कौन सा चारों ऑप्शन में वो रेशियो सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्या रेशियो आएगा। तो हम इसको सिंपल मेथड से देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपने रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल बहुत खेला होगा, कैपेसिटर में भी हमने सीरीज और पैरेलल से बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व किया हो, तो ठीक वैसा ही फॉर्मूला हमारा पावर में भी इक्वली एप्लीकेबल है। जी हाँ, बस अंतर इतना है कि जो रेजिस्टेंस में सीरीज का फॉर्मूला होता है वो पावर में पैरेलल का बन जाता है और जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला होगा वो पावर में सीरीज का फॉर्मूला बन जाता है। बस ठीक है, या साफ शब्दों में ले ले तो जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है सीरीज और पैरेलल में, टिट्टो वही फॉर्मूला पावर में भी सीरीज और पैरेलल का होता है। तो केस नंबर 1, पहला केस क्या है कि सीरीज वाला। क्या है, सीरीज वाला। तो सीरीज वाला में पावर क्या हो जाता है, अपॉन में हो जाता है। तो 1 अपॉन पी एस बोल दें यानी पावर इन सीरीज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन P1। P1 कितना है 1, तो रख। P2 कितना है 2, तो रख दे। दोनों का एलसीएम ले लिया, ले कितना हो गया 2 प्लस 1 यानी 1 अपॉन PS इक्वल टू कितना हो गया 3/2 यानी PS कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है। अब केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 क्या है, पैरेलल वाला। पैरेलल वाला क्या होता है, सिंपली पैरेलल में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो पैरेलल में हम PP लिख दें, पावर इन पैरेलल कितना हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 कितना है 1, P2 कितना है, तो जुड़ के कितना हो गया 3। अब सिंपली हमें PS और PP का रेशियो बताना है। तो PS बाई PP, PS कितना है बाबूजी 2/3, PP कितना है 3, तो कितना हो गया, ये नीचे आया कितना हो गया 2/9। 2/9 बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम फिर से आएंगे, तब तक के लिए ओके बाय।